हर टाइम प्यास लगना, एक्सेसिव स्वेटिंग होना, हेडेक होना, फटीग, एसिडिटी, माउथ ड्राइनेस, बॉडी हैवीनेस, पिंपल्स, स्किन रैशेस, नींद डिस्टर्ब होना और छोटी छोटी बातों पे इरिटेशन होना। हम कॉमन लैंग्वेज में इसे बोल देते हैं बॉडी हीट बढ़ गई है। लेकिन मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग बॉडी हीट कोई सेपरेट डिजीज नहीं है। ये बॉडी का एक सिग्नल है जो आपका कूलिंग सिस्टम प्रेशर में है। ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स का कंबाइंड इफेक्ट होता है, जैसे डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, हीट स्ट्रेस, एसिडिटी, इन्फ्लेमेशन, पुअर डाइजेशन, पुअर स्लीप और समटाइम्स हार्मोनल या मेटाबॉलिक इश्यूज। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि पानी पियो या ठंडी चीज खा लो। मैं आपको ये समझाऊंगा कि बॉडी हीट एक्चुअली होती क्या है, स्वेटिंग और ह्यूमिडिटी बॉडी को कैसे इफेक्ट करती है, प्लेन वाटर कब इनफ होता है और इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत कब होती है, गोंद कतीरा, सब्जा, छाछ, सत्तू जैसे ट्रेडिशनल फूड मेडिकली कैसे काम करते हैं और कौन से सिम्टम्स बॉडी के सीरियस वार्निंग साइंस हो सकते हैं। बॉडी हीट के लिए बहुत लोग कहते हैं पानी पियो सब ठीक हो जाएगा। बात ठीक है पर इनकम्प्लीट है। सबसे पहले हाइड्रेशन को समझिए, क्योंकि गर्मी में बॉडी का कूलिंग सिस्टम फ्लूइड के बिना काम नहीं कर सकता। मेरे पास कई पेशेंट आते हैं और बोलते हैं डॉक्टर मैं 3 से 4 लीटर पानी पी रहा हूँ फिर भी वीकनेस और हेडेक हो रहा है। यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं होती कि बॉडी का सिर्फ वाटर इनटेक कम है, वाटर के साथ सॉल्ट बैलेंस भी चाहिए होता है। जब आप स्वेट करते हैं बॉडी सिर्फ पानी लूज नहीं करती, स्वेट के साथ सोडियम, क्लोराइड और पोटेशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स भी लूज होते जाते हैं। ये मिनरल्स मसल्स, नर्व्स, हार्ट रिदम, ब्लड प्रेशर और फ्लूइड बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए गर्मी में अगर एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, क्रैम्प्स आ रहे हैं, डिजीनेस हो रही है, हेडेक है या यूरिन डार्क येलो है या प्यास पानी पीने के बाद भी बार बार लग रही है, तो सिंपल पानी कभी कभी इनफ नहीं होता है। इसके लिए कोई फैंसी ट्रिक की जरूरत नहीं है। नींबू पानी विद पिंच ऑफ सॉल्ट, छाछ विद रोस्टेड जीरा, कोकोनट वाटर, सॉल्ट सत्तू विद लेमन एंड मिंट या जरूरत पड़ने पे ORS यूजफुल हो सकता है। लेकिन ORS को डेली कोल्ड ड्रिंक की तरह यूज मत कीजिए। ORS डिहाइड्रेशन के केसेस में यूजफुल होता तो है, जैसे लूज मोशन में, वॉमिटिंग में, हैवी स्वेटिंग में, डिजीनेस में या मार्क वीकनेस में। नॉर्मल रूटीन में रोज ORS पीना जरूरी नहीं होता। और एक चीज क्लियर रखिए, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेट जूसेस, एनर्जी ड्रिंक्स और शुगरी शेक्स हाइड्रेशन नहीं है। ये माउथ को ठंडा फील कराते हैं, लेकिन हाई शुगर की वजह से एसिडिटी, ब्लड शुगर स्पाइक और थर्स्ट को वर्सन कर सकते हैं। गर्मी में रियल कूलिंग आइस से नहीं आती। रियल कूलिंग तब आती है जब ब्लड वॉल्यूम, वाटर लेवल और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस स्टेबल होता है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो हमारे घरों में समर के टाइम काफी सदियों से यूज की जा रही हैं, जैसे गोंद कतीरा, सब्जा सीड्स, सत्तू, छाछ और नींबू पानी। इनमें सबसे इंटरेस्टिंग है गोंद कतीरा। गोंद कतीरा एक नेचुरल प्लांट गम जैसा है। जब आप इसे पानी में भिगो के खाते हैं तो स्वेल करके जेल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। इसे कई बेनिफिट्स होते हैं। पहला, ये पानी को होल्ड करता है, इसलिए ड्रिंक के फॉर्म में लेने पर ये फ्लूइड इनटेक को मोर फिलिंग और सूदिंग बना सकता है। दूसरा, ये सॉल्युबल फाइबर जैसा बिहेव कर सकता है। गर्मी में बहुत लोग बॉडी हीट बोलते हैं, उनमें एक्चुअली कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, गट ड्राइनेस या बाउल इरेगुलरिटीज होती हैं। म्यूसलेज टाइप फूड स्टूल को सॉफ्ट करने में, बाउल मूवमेंट को सपोर्ट करने में और गट इरिटेशन को सूदन आउट करने में काफी हेल्प करते हैं। तीसरा, इसका जेल लाइक स्ट्रक्चर स्टमक और इंटेस्टाइन को काम फील करा सकता है, स्पेशली उन लोगों में जिनमें गर्मी में बर्निंग सेंसेशन, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन या हेवीनेस होती है। लेकिन गोंद कतीरा को मेडिसिन समझने की गलती मत कीजिए। ये बॉडी टेम्परेचर डायरेक्टली कम करने वाली टैबलेट बिल्कुल नहीं है। ये एक हाइड्रेशन सपोर्टिंग, गट सूदनिंग और फाइबर लाइक ट्रेडिशनल फूड है। इसको प्रॉपर्ली सोक करके लिमिटेड क्वांटिटी में यूज कीजिए। आप इसे नींबू पानी, रोज वाटर, प्लेन मिल्क और या लाइट समर ड्रिंक के साथ ले सकते हैं। डायबिटीज, किडनी डिजीज, सीवियर ब्लोटिंग, IBS, प्रेगनेंसी, सॉलिंग डिफिकल्टी या रेगुलर मेडिसिन लेने वाले पेशेंट्स को गोंद कतीरा या हाई फाइबर जेल ड्रिंक्स डेली लेने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। फाइबर लाइक जेल्स कुछ मेडिसिन के अब्जॉर्प्शन स्लो कर सकते हैं, इसलिए मेडिसिन के टाइम के बिल्कुल आसपास लेना अवॉइड करना बेटर हो सकता है। सब्जा सीड्स भी सिमिलर कंसेप्ट पर काम करती हैं। ये भी पानी अब्जॉर्ब करके जेल बना लेते हैं, ड्रिंक को ज्यादा फिलिंग बनाते हैं, बाउल मूवमेंट सपोर्ट कर सकते हैं
और शुगरी ड्रिंक्स की क्रेविंग रिड्यूस करने में हेल्प भी कर सकते हैं। लेकिन सब्जा या गोंद कतीरा का फायदा तब है जब ड्रिंक लाइट हो। अगर बेस ही शुगरी सिरप है तो वो कूलिंग ड्रिंक नहीं, डेजर्ट बन गया है, सो उसको अवॉइड जरूर करिए। बहुत लोग मेरे क्लिनिक में आके बोलते हैं डॉक्टर पेट में जलन हो गई है। गर्मी में एसिडिटी, चेस्ट बर्निंग, ब्लोटिंग, नौशिया, कॉन्स्टिपेशन, माउथ अल्सर्स, बॉडी हैवीनेस और इरिटेबिलिटी बढ़ सकती है। अगर अक्सर इसका रीजन है हमारा डाइजेशन का ओवरलोड। जब आप हेवी, ऑयली, स्पाइसी, फ्राइड फूड या लेट नाइट फूड खाते हैं तो स्टमक उसे डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा एसिड, एंजाइम, बाइल और ब्लड फ्लो चाहिए होता है। फूड डाइजेस्ट करने की भी बॉडी के लिए मेटाबॉलिक वर्क है। इस प्रोसेस में एनर्जी यूज होती है और हीट भी प्रोड्यूस होती है। इसी को थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड कहते हैं। इसलिए हेवी मील के बाद बॉडी वार्म, स्लीपी, एसिडिक या अनकंफर्टेबल फील हो सकती है। जब गर्मी में बॉडी ऑलरेडी हीट रिलीज करने की कोशिश कर रही होती है, उसके ऊपर फ्राइड स्नैक्स, ऑयली पराठा, स्पाइसी ग्रेवी, चिप्स, नमकीन, लेट नाइट बिरयानी, हेवी नॉनवेज डिनर, एक्सेसिव टी, कॉफी या अल्कोहल ऐड कर देते हैं तो बॉडी और अनकंफर्टेबल फील करती है। दाल चावल, कर्ड राइस, खिचड़ी, सिंपल रोटी सब्जी, लौकी, तोरी, कद्दू, क्यूकम्बर, टोमेटो, दही, छाछ, सत्तू, सीजनल फ्रूट और सिंपल होम कुक्ड मील्स गर्मी में बेटर टॉलरेट होते हैं। यहाँ छाछ भी काफी हेल्पफुल प्रूफ होती है। ये सिर्फ कूलिंग ड्रिंक नहीं है, ये फ्लूइड प्रोवाइड करती है। रोस्टेड जीरा, थोड़ा सॉल्ट ऐड करने पे इलेक्ट्रोलाइट सपोर्ट भी मिल सकता है और मील के साथ स्टमक को लाइट भी फील करा सकती है। सत्तू भी काफी हेल्दी समर फूड है। सॉल्टेड सत्तू विद लेमन, रोस्टेड जीरा, मिंट एक बैलेंस समर ड्रिंक होता है क्योंकि ये फ्लूइड, फाइबर, प्रोटीन और सैटिस्फैक्शन देता है। समर फूड का सिंपल रूल है, पेट को एम्प्टी मत रखो लेकिन पेट को ओवरलोड भी मत करो। अब नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन जनरली लोग इसको मिस कर देते हैं। बॉडी हीट हर पर्सन में सेम रीजन से नहीं होती है। एज, हार्मोन्स, बॉडी फैट, फिटनेस लेवल, थायराइड फंक्शन, मेडिसिन, स्लीप, स्ट्रेस, ऑक्यूपेशन सब हीट टॉलरेंस को इफेक्ट करते हैं। वुमेन में मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिफरेंट फेसेस में बॉडी टेम्परेचर और हीट टॉलरेंस चेंज हो सकती है। ओवुलेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन राइज होता है और बेसल बॉडी टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज हो सकता है। इस फेज में कुछ वुमेन को ब्लोटिंग, एसिडिटी, क्रेविंग, डिस्टर्ब स्लीप, ब्रेस्ट हेवीनेस और हीट इंटॉलरेंस ज्यादा फील होती है। पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज में सडन हीट सेंसेशन, हॉट फ्लशेस, नाइट स्वेट्स, मूड चेंजेस और स्लीप डिस्टर्बेंसेस कॉमन हो सकते हैं। कई वुमेन इसे सिंपल बॉडी हीट समझकर इग्नोर कर देती हैं, लेकिन अगर स्वेटिंग सडन वेव्स में आ रही है, रात को नींद टूट रही है, पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं या पैल्पिटेशन फील हो रही है तो हार्मोन इवैल्यूएशन जरूरी हो सकता है। मेन में पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होता है। हेवी वर्कआउट, आउटडोर जॉब, अल्कोहल, लेट नाइट ईटिंग, हाई कैफीन, स्पाइसी फूड, पुअर स्लीप और बेली फैट हीट सिम्टम्स को वर्सन कर सकते हैं। जिम के बाद सिर्फ प्रोटीन शेक लेना इनफ नहीं है। अगर स्वेट के साथ फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेस नहीं हुआ तो क्रैम्प्स, हेडेक, फटीग और इरिटेबिलिटी हो सकती है। एज के साथ थर्स्ट सेंसेशन कम हो सकती है, स्वेटिंग रिस्पॉन्स स्लो हो सकता है और ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट या किडनी मेडिसिन फ्लूइड बैलेंस को इफेक्ट कर सकती है। इसलिए एल्डरली लोगों में हीट एग्जॉस्शन जल्दी सीरियस हो सका है। थायराइड ओवर एक्टिविटी, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, फीवर, इन्फेक्शन, एंजाइटी, सर्टेन एंटीडिप्रेसेंट, एंटीहिस्टामिनिक्स, डायरेटिक्स, ब्लड प्रेशर मेडिसिन और स्टिमुलेंट भी स्वेटिंग, पैल्पिटेशन, डिहाइड्रेशन या हीट इंटॉलरेंस वर्सन कर सकते हैं। नेक्स्ट सोल्यूशन है स्लीप। बहुत लोग बॉडी हीट को सिर्फ फूड से रिलेट करते हैं, लेकिन स्लीप का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। रात को बॉडी अपना टेम्परेचर नेचुरली थोड़ा लोअर डाउन करती है ताकि स्लीप इनिशिएट हो सके। अगर रूम का टेम्परेचर ज्यादा है, डिनर हैवी लिया है, सोने से पहले कॉफी या किसी भी फॉर्म में कैफीन लिया है, फोन स्क्रॉलिंग चल रही है या स्ट्रेस हाई है तो बॉडी का कूलिंग और रिकवरी प्रोसेस डिस्टर्ब हो सकता है। पुअर स्लीप से नेक्स्ट डे फटीग, इरिटेबिलिटी, हेडेक, शुगर क्रेविंग, एसिडिटी और हीट इंटॉलरेंस बढ़ सकती है। इसलिए रात का रूटीन बॉडी हीट मैनेजमेंट का पार्ट है। रात को डिनर लाइट रखो, स्पाइसी फ्राइड डिनर अवॉइड करो। डिनर और स्लीप के बीच में 2 से 3 घंटे का गैप रखो। लेट नाइट चाय, कॉफी अवॉइड करो। रूम वेंटिलेटेड रखो। सोने से पहले स्क्रीन टाइम रिड्यूस करो। अगर बॉडी हीट फील हो रही है तो नॉर्मल टेम्परेचर शावर हेल्पफुल हो सकता है। पैरों को 5 से 10 मिनट नॉर्मल या स्लाइटली कूल वाटर में डिप करना रिलैक्सेशन दे सकता है। बहुत चिल शावर या आइस कोल्ड वाटर हर किसी के लिए कंफर्टेबल नहीं होता, स्पेशली अगर साइनस, थ्रोट इन्फेक्शन या मसल स्टिफनेस की टेंडेंसी हो। स्लीप को मेडिसिन की तरह ट्रीट करो। जब स्लीप प्रॉपर होती है, नर्वस सिस्टम काम होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स बेटर रेगुलेट होते हैं, डाइजेशन इंप्रूव होता है
और नेक्स्ट डे बॉडी हीट टॉलरेंस बेटर होती है। तो बॉडी हीट को एक कैजुअल प्रॉब्लम समझकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। अक्सर ये डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, पुअर स्लीप, हार्मोनल चेंजेस, स्ट्रेस या हीट एक्सपोजर का कंबाइन इफेक्ट होता है। अगर लाइफस्टाइल चेंजेस के बाद सिम्टम्स इंप्रूव हो रहे हैं तो यूजुअली कंसर्न की बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर बार बार एक्सेसिव थर्स्ट, डार्क यूरिन, डिजीनेस, अनयूजुअल वीकनेस, पैल्पिटेशन, persistent acidity, recurrent mouth ulcers, severe sweating, night sweats, irregular periods, unexplained weight loss या हीट इंटॉलरेंस कंटिन्यू हो रही है तो डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।